नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ माधुरी बंसल और आप देख रहे हैं सिटी नेटवर्क का मथुरा हलचल। और आइए रुक करते हैं आज की खास कुछ खबरों की। राधा कृष्ण की पावन नगरी वृंदावन में उस समय हड़कंप मच गया जब भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मानने वाली देवी इंदुलेखा सोमवार को श्रृंगार घाट पर यमुना नदी में जल समाधि लेने पहुंच गई। मामले की भनक लगते ही वृंदावन कोतवाली प्रभारी संजय कुमार पांडे पुलिस बल के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे। पुलिस ने सूझबूझ दिखाते हुए इंदुलेखा देवी को समझा बुझाकर सुरक्षित यमुना नदी से बाहर निकाला। यमुना से बाहर आने के बाद इंदुलेखा देवी ने कोतवाली प्रभारी को जिलाधिकारी के नाम एक मांग पत्र सौंपा। इस मांग पत्र में उन्होंने संपूर्ण ब्रज क्षेत्र की मांस, मदिरा और अंडा मुक्त घोषित करने की कड़ी शब्दों में मांग की है। मीडिया कर्मियों से बातचीत में करते हुए भावुक इंदुलेखा देवी ने कहा, मैं पिछले 3 वर्षों से वृंदावन में रह रही हूँ। इस पवित्र नगरी में जहाँ कभी राधा कृष्ण की दिव्य लीलाएं हुआ करती थीं, वहाँ आज शराब की लीलाएं देखने को मिल रही हैं। जब ये सब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया तो मैं यमुना महारानी की शरण में जल समाधि लेने के लिए आई हूँ। मैंने माँ यमुना से प्रार्थना की कि जिस तरह धरती में माँ ने सीता मैया को अपने आंचल में स्थान दिया था, उसी तरह वे भी मुझे अपने भीतर संभाले, क्योंकि मुझसे ब्रज की यह दुर्दशा एवं देखी नहीं जाती है। इंदुलेखा देवी ने बाहर से जाकर वृंदावन में कथा और भागवत करने वाले बड़े संत एवं कथावाचकों पर भी तीखे प्रहार किए। उन्होंने आरोप लगाया कि बाहर से लोग यहाँ आते हैं, कथा करके करोड़ों रुपए कमाते हैं और आलीशान आश्रमों में ऐश और आराम की जिंदगी जीते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियों के काफिलों में घूमने वाले इन लोगों को बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। इन्होंने कभी भी ब्रज से मांस मदिरा से मुक्त कराने के लिए आवाज नहीं उठाई। ये लोग सिर्फ धन बिटोरने में लगे हुए हैं। अब ब्रज ऐसे पाखंड से मुक्त कराना ही होगा। जी शुभ नाम आपका? जी, मेरा नाम देवी इंदुलेखा है। मैं वृंदावन से हूँ। आज ये जल समाधि का जो आपने आह्वान किया था, क्यों, क्या रीजन ऐसा हो गया कि आपको ये कदम उठाना पड़ रहा है? ये बहुत ही दुर्भाग्यवश है जो हम वृंदावन में आकर के इस तरीके का माहौल देख रहे हैं, क्योंकि वृंदावन के वृक्ष को मर में न जाने कोई, डाल डाल और पात पात पे श्री राधे राधे हो। अरे जहाँ श्री जी का नाम होता है, जहाँ कृष्ण का नाम गाया गया, जहाँ जल रस रास लीला तक हुई, जहाँ पे दूध माखन की लीलाएं हुई, और वहाँ हमारे यहाँ पे शराब की लीलाएं हो रही हैं। सरेआम सड़कों पे पड़े हैं। परिक्रमा मार्ग में आप जाकर के देखो, मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा। मैं 2.5-3 साल होने वाले हैं मुझे यहाँ पे, और जब से मैं यही चीजें देखती आ रही हूँ और मेरी बर्दाश्त से ऊपर बात हुई है, तब मैं आज यहाँ अपने जमने रसरानी के पास, जो कभी हम इनके किनारे बैठ करके श्री श्याम सुंदर जी जिन्होंने हमें प्रदान किए, उनके पास हम आए हैं। हमने उनसे आज पूजा अर्चना की है कि हे यमुने रसरानी, जिस प्रकार सीता मैया को स्थान दिया था हमारी धरती माँ ने, उसी प्रकार आप मुझे स्थान दे, क्योंकि मेरे से तो ये ब्रज का हाल नहीं देखा जा रहा है। लोगों को लगता है कि टीआरपी है। भाई टीआरपी है तो इंसान अपना सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहता है, मैंने खुद के चैनल भी बनाते हैं, इंसान ये सब करता है। लेकिन मुझे सच में इतना कष्ट हुआ, मेरे बिहारी जी को कष्ट हुआ। उनकी आज्ञा से जब हम सुबह आज पूजा करने लगे थे, तब ये भाव मेरे अंदर से मेरे बिहारी जी ने दिया, और उनसे हमने बात की, वार्तालाप की। उन्होंने हमें वो जवाब दिया कि हाँ, आपको ये कदम उठाना चाहिए और मैं तेरे साथ हूँ। तब मैं यहाँ पे आई हूँ। मांस, अंडा, मदिरा जितना भी है, मैं शासन से, प्रशासन से, योगी सरकार तक मेरी ये बात पहुंचे, क्योंकि योगी जी आप स्वयं आप कहते हो मैं संत हूँ, तो संतों का काम होता है कि ब्रज में ऐसे शोभा नहीं देता है। हमारी आस्था का सवाल है, हम किससे जाकर के ये बातें कहे कि हमारे साथ आए दिन ऐसे होता है। 3-4 बार रिक्शा से हम नीचे उतरे हैं, पी करके यहाँ पे ई रिक्शा चलाते हैं, तो ई रिक्शा वालों पर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए शासन प्रशासन को। जहाँ पे यहाँ पे अगर आगे वाले समय में मैं खुद वीडियो बना करके आप लोगों को दे दूंगी कि यहाँ पे ये हाल होता है, यहाँ पे बहन बेटे को छेड़खानी भी होती है, यहाँ पे जितने भी सड़कों पे पड़े हुए पी करके पड़े रहते हैं, उनको होश भी नहीं होता है कि वो क्या कर रहे हैं। आप जाकर के सुनरख वाले रोड पे देखिए, जब मैं वहीं पे रहती थी हरे कृष्ण धाम में, तो 3 बार मेरे साथ ये कांड हुआ है। तो कितनी बार हम ऐसे करें, बहन बेटे हमें फोन करती है, जो हमें फॉलो करती है, वो भी कहती है कि दीदी ब्रिज का वो वातावरण नहीं रहा, हम अपने ब्रिज को
दूसरी बात, हम ब्रज को पाखंड मुक्त ब्रज भी बनाना चाहते हैं कि जो संतों की आड़ में कुछ लोग भगवताचार्य जो अपने महल बनाने में लगे हैं, उनको उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। मैं यही कहूंगी, क्योंकि अगर उनकी बुद्धि सही होती तो वो मेरे से पहले आवाज उठाते, क्योंकि यहाँ से बाहर से वो भी आकर के कुछ रह रहे हैं जो संतों की आड़ में, जो भक्तों की आड़ में। अरे भागवत करनी है तो निःशुल्क करो, किसी को मानव कल्याण के लिए करो। हम क्या यहाँ महल बनाने आए हैं क्या? हम यहाँ महल बनाने नहीं आए, हम भक्ति करने आए हैं। हमारे नाम तो कुछ भी नहीं है भैया, ये महल काम नहीं आएंगे। कर्म ही आपका जो है वही आपको सजा देता है। धर्म युक्त आप कर्म करें। मैं सबको कहना चाहूंगी कि अभी भी सुधर जाओ। जितने भी पाखंडी आप ब्रज में पड़े हो, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, और जाग जाओ, क्योंकि ये ना महल काम आएंगे, ना ही आपके बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां, ना काफिले, कुछ काम नहीं आने वाला है। हमारी यमुना महारानी की देखिए दशा क्या हो गई है। आप अपनी कथाओं में टीआरपीओ में लगे हो, काफिले के साथ आप चलते हो, लेकिन वो काफिले में पैसा ना लगा के आपको किस चीज का डर है? किस चीज का डर है आपको कि मार देगा कोई? अरे ऊपर वाले पे विश्वास रहो, जाके रखे साइया, मार सके ना कोई। अरे जब उनके भरोसे आ गए हो तो भजन करो, लोगों के लिए धर्मशाला खोलो, निःशुल्क यहाँ पर मांस मदिरा मुक्त इसके ऊपर आवाज उठाओ। लेकिन तुम तो एसीओ में लेटे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? ऐसा मन करता है कभी कभी तो मैं बिहारी जी तो कहूँ, इनकी मिट्टी मलित कर दो और होगी है तुम्हारे। ये 7 पीढ़ियों में तुम्हें याद रखेगा ये इंदु लेखा का नाम। याद रखना कि आई थी कोई इंदु लेखा आपको जगाने के लिए, लेकिन आप नहीं जागे। जब समय की मार पड़ती है, जब ऊपर वाले की लाठी की आवाज पड़ती है ना, जब तुम जागोगे, जब तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ सही कहती थी, पैसा कमाओ, इतना भगवान सबको देते हैं कि अपनी फैमिली के लिए सबको देते हैं प्रभु, कि उनके बच्चे खा पी के अच्छे से रह सके। इतना तो कोई भी वो नहीं है। गरीब से गरीब इंसान भी अपना पेट भर के सोता है, और राधा रानी तो सुना है किसी को भूखा नहीं सोने देती है। और तुम अलग ही नाटक चल रहा है तुम लोगों का। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? तुम्हें शर्म आनी चाहिए भैया, कि तुम ऐसे ऐसे कर्तव्य कर रहे हो। भगवान से डरो। जिस ब्रज में रह रहे हो ना, जो पहले तुमने कर्म किए थे वो तो तुमने नष्ट हो जाते हैं ब्रज में आने के बाद, कहते हैं। लेकिन जो ब्रज में रह करके तुम ऐसे कर्तव्य कर रहे हैं ना, उनकी तुम्हें ना कीड़े कीड़े बन के नाली में तुम सड़ोगे। राधे राधे।